गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो रेलवे की परीक्षा में आपको काम देगा, विशेष रूप से ग्रुप डी का जो एग्जामिनेशन होगा उसमें। उसके अतिरिक्त एएलपी की परीक्षा हो उसमें भी आपको मिलेगा इस तरह का क्वेश्चन। और ये जो वैरायटी सब है वह आपको एसएससी कमीशन इन सब परीक्षाओं में भी हेल्पफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है वह नंबर से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। कहता है कि जो रिलेशन 123 का 14 से है वो 234 का किससे होगा। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर रहेगा 4 और 3 का स्क्वायर रहेगा 9। इनको अगर आप जोड़ते हैं तो ये 9 4 13 और 1 14 हो गया। यहाँ 2 का स्क्वायर रहेगा 4, 3 का स्क्वायर होगा 9 और ये 4 का स्क्वायर होगा 16। आप इनको ऐड कीजिए, 16 9 25 4 29, ये 29 आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है उसमें कहा गया कि जो संबंध काला का कोयला से है वही सफेद किससे है। तो हम लोग कहते हैं ना एज ब्लैक एज कोल, कोयले जैसा काला। तो उसी तरह से आप बर्फ की बात करेंगे वो सफेद है। केश जो बाल है वह तो अलग अलग रंग का भी है, काला भी है, भूरा भी है, सफेद भी है, सब तरह का है। मोती भी काला है, सफेद है, नीला, सब तरह का है। हाथी जो है वह भी आपका सफेद भी मिलेगा, आपका ब्राउन भी मिलेगा, ग्रे भी मिलेगा, सब तरह का। लेकिन बर्फ हमेशा आप कहते ही एज वाइट एज स्नो, आप यही बोलते हैं इंग्लिश में। ये CDFE, इस केस में आपका देखिए ये अल्फाबेट में 3 नंबर है, ये 24 है, यानी आपका ऑपोजिट है। ये 4 है तो ये 23 27 है, ये 6 और 21 27, ये 5 और 22 27, यानी इनका जोड़ जो है वो 27 आना चाहिए। तो अगर आप ये 18 लेंगे तो ये 9 27 होगा, ये 16 है तो 11 27 होगा, ये 17 है तो 10 27 होगा, ये 19 है तो 8 होगा। यानी I K J और H, I K J H ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है कहता है मोहन की माँ की बहन राधिका। मोहन की माँ की बहन राधिका, तो माँ की बहन मौसी हो गई, मौसी की माँ नानी हो गई। तो चे यहाँ तक आप आए मौसी, यहाँ मौसी की माँ नानी हो गई, नानी का नाम आनंदी है और नानी के पति गोविंद हो गए, ये नाना हो गए। और नाना का पुत्र राकेश है तो मामा हो गया, नाना का पुत्र मामा। तो राकेश मोहन का कौन है, आंसर आपका मामा है। फिर से देखिए, मोहन की माँ, माँ की बहन मौसी, राधिका मौसी हो गई, मौसी की माँ नानी यानी आनंदी नानी हो गई, और नानी के पति गोविंद हैं यानी गोविंद नाना हो गए, और नाना का पुत्र राकेश है, नाना का पुत्र मामा हो गया। तो क्वेश्चन था राकेश मोहन का कौन है, आंसर मामा। इस केस में कहा गया कि एक संख्या इसमें गलत है, कौन सी संख्या गलत है आपको ये बतलाना है। ये 2 है, 2 को हम 1 से गुना करते हैं 2 और 1 ऐड करते हैं, ये 3 आ गया। ये 3 आपका मिला। जो 3 आपको मिलता है इसको हम 2 से गुना करते हैं और 2 घटा देते हैं, 3 दूना 6 में 2 घट गया, ये 4 आया। ये 4 जो रहेगा आपका इस बार 3 से गुना करेंगे और 3 ऐड कर देंगे, 4 तिया 12 3 15, यानी यहाँ पर 15 आना चाहिए था। फिर 15 को आप 4 से गुना करते 60 और 4 घटा देते, ये 56 हो जाता। इस केस में देखिए 56 हो जाता है यहाँ पर आपका 3 दूना 6 में 2 गया 2 और ये 3 4 15 56। और फिर जो 56 आपका था उस 56 को 5 से गुना करते आप और 5 जोड़ देते तो ये 285 था। यानी यहाँ पर गलत क्या था, 9 गलत था, उसके जगह 15 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। जो संबंध आवर का H से है वही संबंध डाउट का B से है, वही संबंध पाम का किससे होगा। देखिए जब मैंने आवर उच्चारण किया, हावर नहीं बोलते हैं, आवर बोलते हैं, ये साइलेंट है, ये आपका बोलने के दौरान ये साइलेंट है। वही संबंध डाउट का बी से है, तो यहाँ बी आप नहीं बोलते हैं, ये डाउट बोलते हैं, बी साइलेंट। पाम की बात करेंगे तो यहाँ एल साइलेंट होता है, पालम नहीं बोलते हैं, पाम बोलते हैं, एल साइलेंट है, आंसर एल। साइलेंट लेटर जो होगा उच्चारण में यहाँ पर दिया हो। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में, व्यक्ति यहाँ है उत्तर दिशा में
वह 12 किलोमीटर नॉर्थ है साउथ है। फिर वह दक्षिण, फिर वह चलने के बाद दाहिने मुड़कर 6 किलोमीटर, अब इधर गया और 6 किलोमीटर। फिर वह दक्षिण दिशा में, अब सोचिए यहाँ से दक्षिण नीचे आएगा, वो 12 चला, अब वो यहाँ पर खड़ा है। आरंभिक स्थान पर पहुंचने के लिए उसे किस दिशा में चल तरफ चलेगा? तरफ चलने का अर्थ हो गया वेस्ट में जाएगा, आंसर आपका पश्चिम है। यहाँ पर से आप सोचिएगा अगर ये NESW फिर होगा तो यहाँ से वेस्ट में चलेगा तो आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाएगा, आरंभिक बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, कहते हैं कि देखिए एक सर्कल के अंदर आपका ये नंबर दिया हुआ है, कहा गया कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क पर क्या होगा ये बतला देना। अगर ये क्वेश्चन लीनियर में होता, ऐसे लंबे लिखा रहता, तो हम लोग उस हिसाब से अलग ढंग से सोच, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन अगर एक सर्कल में या ट्रायंगल में, यानी जिस तरह का उसका शेप रहता है, आपको सोच उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। जैसे 3 से 4 ये 1 बढ़ गया, 4 से 8 ये 4 बढ़ गया। इस बार ऐसा ध्यान देंगे ये पैटर्न ऐसे फुलफिल होना चाहिए। तो इस केस में आप यहाँ पर 1 बढ़ा 4 बढ़ा, 1 कम कर देंगे 7 होगा, और 7 में 4 कम कर देंगे तो +1 +4 -1 -4, यानी एक सर्कल में ऐसे साइक्लिक रहेगा और प्रश्न चिन्ह जगह पर 7 आपका आंसर। यहाँ पर कहा गया कि क्वेश्चन मार्क पर कौन सा आपका नंबर आता है ये बतला, 42 38 26 83 क्वेश्चन मार्क। ये 42 है, उसके अंकों को पलटकर 24 किया गया, 38 के अंकों को पलटकर 83 किया गया, 26 के अंकों को पलट करके यहाँ पर 62 हो जाएगा। यहाँ पर डिजिट्स पलट करके आपका पैटर्न बना हुआ था। श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके ठीक पहले व्यंजन है? तो आपको स्वर पर ध्यान देना। देखिए ये स्वर है जिसके ठीक पहले व्यंजन है। फिर आपका ये भी एक स्वर है आई, जिसके पहले व्यंजन होगा वाई। ये स्वर के पहले स्वर है, स्वर के पहले स्वर, ये आपका रहेगा। देखिए स्वर के पहले व्यंजन होगा। यहाँ पर एक और है ई, स्वर के पहले व्यंजन है, यहाँ तो स्वर के, वैसे आपके पास 4 स्वर था जिसके पहले आपका व्यंजन। प्रश्न में उसे चुनिए जो अन्य 3 विकल्पों से भिन्न है। तो आप देखिए ये 2 ये 3, 1 बढ़ गया, तो यहाँ पर 20 है, ये यहाँ भी 1, ये 12 है, ये 13, 1 बढ़ गया, यहाँ 10 है और ये 11, 1 बढ़ गया। इसके बाद 3 के बाद ये 5 है, ये 2 बढ़ गया। यहाँ पर देखिए 13 के बाद ये 15 है, ये भी 2 बढ़ गया। 11 के बाद 13 है, ये भी 2 बढ़ गया। बाद यहाँ 23 होना चाहिए था, ये W होना चाहिए था, ये गलत हो गया, भिन्न हो गया, आंसर आपका ये बना। उसके बाद देखिए 5 के बाद 3 बढ़कर 8 हो गया था, यहाँ 15 से 18 हो गया था, यहाँ 13 से 16 हो, यहाँ पर 23 होता तो 20 हो जाता, पर ये गलत है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी रहे। उसे चुनिए जो अन्य 3 से अलग हो। आप एक चीज ध्यान दीजिए, सब आपको स्क्वायर मिल रहा, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो सब मिल रहा है, तो स्क्वायर के हिसाब से तो आपका नहीं हो पाया। लेकिन आप देखिए ये सब केवल स्क्वायर है, परंतु ये जो है वह तो क्यूब भी है, ये भिन्न हो गया, ये स्क्वायर भी है, क्यूब भी है, बाकी सब जो है वो सिर्फ आपका स्क्वायर है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। से चुनिए जो अन्य 3 से विकल्प अलग है, भिन्न है। आंख, कान, फेफड़ा, हृदय। आंख है आपके पास, कान भी है, फेफड़ा हृदय दोनों तो अंदर है, इंटरनल ऑर्गन। एक बात ध्यान दीजिए, आंख आपके पास 2 है, पेयर में है, आपके पास कान भी पेयर में है, लंग्स भी आपका, फेफड़ा भी दोनों तरफ रहता है, पेयर में होता है, ये सब आपका पेयर में होता है। ध्यान रखेंगे ये आपका जोड़ा है, पेयर में होता है। हार्ट जो है होता है, 4 चैम्बर होता है, लेकिन ऑर्गन है एक ही रहता है संख्या। कल, आज और कल के तारीख 3 लगातार संख्या हैं जिनका औसत 10। तो ये अगर आप लेंगे, ये आज है, ये कल है, ये कल का मतलब आने वाला कल, टुमारो, और ये कल का मतलब है बीता कल, अर्थात यस्टरडे। इन 3 लगातार संख्याओं का औसत जो है वह 10 है। औसत हमेशा 3 वाला रहेगा, तो बीच का नंबर होगा, इधर आपका 9 होगा, इधर 11 होगा, 9 10 19 और 11 30/3, औसत 10।
तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया बीते कल की तारीख, तो बीता हुआ कल का तारीख हो गया 9 तारीख। ये आपका आंसर है। 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु तुम्हारी आयु के बराबर थी। सोचिए 5 साल पहले मेरी आयु तुम्हारी आयु के बराबर थी, यानी हम दोनों बराबर थे। और 10 वर्ष के बाद भी तुम्हारी आयु मेरी आयु के बराबर रहेगी। ये दो व्यक्ति जब बराबर आयु का है तो वो हमेशा बराबर ही रहेगा, चाहे वो 5 साल के बाद चलो, चाहे 10 साल के बाद चलो, चाहे 50 साल के बाद चलो। तो अब क्वेश्चन है कि वर्तमान में मेरी और तुम्हारी आयु का अनुपात क्या होगा। दोनों बराबर रहने के कारण ये 1:1 रहेगा। 9:30 बजे घड़ी के मिनट और घंटे वाली सुई के आपस में कितने डिग्री का कोण बनता है। ये हमने आपसे 9:30 पर एंगल पूछा। एंगल निकालने का एक तरीका होता है 5.5 m बराबर 30 h 10 माइनस एंगल। m मिनट के लिए है, h आवर के लिए है, a एंगल। 5.5 5 दूना 10 1 11 11/2 मिनट का वैल्यू 30 होगा। ये 3 30 है। 9 आपका जाएगा आवर का, ये h है ये m है, आवर का वैल्यू 9 होगा और ये प्लस माइनस एंगल होगा। 15 गुना 11 165 और ये 270 10 माइनस एंगल। एंगल को इधर ले आते हैं, माइनस रहने का इधर आ गया और ये 270 में 165 घटा देंगे 5 डिग्री होगा। ये आपका 105 डिग्री रहेगा। सर ऑप्शन नंबर डी होगा। कॉलेज में विद्यार्थी रहते हैं और अस्पताल में मरीज रहते। अगर कॉलेज में शिक्षक की बात करता तो अस्पताल में डॉक्टर की हम बात। तो यहाँ पर आपका रहेगा, अगर कॉलेज में कहता कि नॉन टीचिंग स्टाफ रहेगा तो उस केस में यहाँ नर्स की बात करते। अगर कॉलेज का रिलेशन शिक्षा से रहता तो हम अस्पताल का उपचार से करते। तो अभी के केस में आंसर आपका मरीज होगा, ऑप्शन नंबर। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12वें व्यंजन। देखिए आपके वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, जिसमें आपका 5 स्वर और 21 व्यंजन होता है। तो कहता है कि बाएं से 12वें व्यंजन की हम बात करें तो आपका कॉन्सोनेंट बी सी डी ये 3 हो गया, एफ जी एच ये 3 3 6 हो गया, ए के एल एम एन ये 7 8 9 10 11 नंबर तक यहाँ आ गया, ये पी ये क्यू ये 12। तो 12वां व्यंजन आपका पी है। इसका पड़ोसी अक्षर नहीं पूछता है, पड़ोसी व्यंजन, यानी एक तरफ तो आपका क्यू होगा, एक तरफ एन हो जाए, तो आंसर आपका एन एवं क्यू रहेगा। एक तरफ एन और एक तरफ क्यू रहेगा। शब्द डिफॉरेस्टेशन। शब्द डिफॉरेस्टेशन में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें शब्द में उनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला के सही क्रम में होते हैं। देखिए अगर आपके लैंग्वेज में सही क्रम शब्द का यूज होता है, इसका मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट से राइट देखना है। ऐसे केस में राइट से लेफ्ट नहीं, सिर्फ बाएं से दाएं चलेंगे। तरीका आपका ये होता है इसमें सॉल्व करने का, जो पहला अक्षर है उससे शुरू कीजिए और वर्णमाला में उसके आगे के अक्षरों को पढ़ते चलिए। जो अक्षर आप बोलिएगा वो अक्षर यहाँ मिलेगा, वह एक पेयर काउंट होगा। जैसे मैं डी से शुरू करता हूँ, टी ई, देखिए डी और ई एक पेयर बन गया। टी ई एफ, डी एफ के साथ भी पेयर बना लिया, और ई एफ भी के साथ पेयर बनाया। अब इस केस में टी ई डी एफ ई एफ ये 3 पेयर आपका हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, क्यों होगा, रीजन समझ। जैसे ए बी सी डी ई एफ है, वर्णमाला में डी के बाद ई है, डी के एक अक्षर छोड़कर एफ है और ई के बाद एफ है, ये 3 पेयर यहाँ काउंट हो गया। अब एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यहाँ एफ और ओ भी आपका पेयर बन रहा है। देखिए एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, तो जब एफ और ओ बनेगा तो ई और ओ भी बना लेगा और डी और ओ भी बना लेगा, ये तीनों बन जाएगा। यानी डी ओ भी होगा, ओ भी होगा, एफ ओ भी होगा, ये आपका बन जाएगा। ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं होगा, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं, ई एफ जी एच आई जे के नहीं, यहाँ एस और टी एक पेयर, एस के बाद टी वर्णमाला में, एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं, टी यू वी नहीं, ए बी सी डी अब आगे नहीं दिख रहा था,
उल्टा अगर चलना होता तो n के बाद O आ जाता है, लेकिन उल्टा नहीं चलना है, सही क्रम में ही आपको जाना है। तो 3 3 6 और 1 7, इसमें 7 पेयर हो जाएगा, 7। इस तरह के क्वेश्चन में ट्रायंगल जब गिनती करने की बात करें तो एक तरीका ये है, 1 2 3 4, 4 भाग में आप बांटते हैं, इनको केवल जोड़ दीजिए, 1 2 1 3 3 6 4 10। क्यों ऐसा करते हैं, रीजन देखिए, 1 2 3 4, ये 4 छोटा छोटा वाला बना, जब डबल डबल चलेंगे तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये वाला 3। जब ट्रिपल चलेंगे तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये 2, और जब चारों मिलाएंगे तो उससे 1 बना। ये तरीका। एक तरीका इसमें यह भी रहता है, जब हम लोग ऐसा ट्रायंगल बनाते हैं तो हमारे पास एक आधार चाहिए, एक बेस लाइन, और 2 ऐसे मुझे स्लैंटिंग लाइंस चाहिए, 2 इस तरह से स्लैंटिंग लाइंस चाहिए। अभी मेरे पास बेस के लिए सिर्फ एक ही लाइन है, इसलिए ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए। और जब हम स्लैंट लाइन की बात करते हैं, स्लैंटिंग लाइंस का, तो 1 2 3 4 5 है मेरे पास, 5 में से कोई 2 चाहिए, एनी 2, 5C2, 1C1 का 1, और 5C2 सॉल्व होता है 5 गुना 4 बटा 2 गुना 1, नीचे 2 है ना, तो 2 टर्म तक लगातार गुना कीजिए घटते क्रम में। तो ये हो गया आपका 1, 5 गुना 4 20 बटा 2, ये 10, आंसर हो गया आपका 10। तो आप जिस तरीके से आप एग्जामिनेशन में इस मेथड से भी चल सकते हैं, इस मेथड से भी चल सकते हैं। ए और बी 2 शाखाओं पर कुछ चिड़ियां बैठी हुई हैं, ये ए है और ये बी है। यदि ए से बी पर एक चिड़िया चली जाती है, यानी इससे अगर एक चिड़िया जाएगी तो -1 हो जाएगा, इस पर चली जाएगी तो +1 होगा। इनका अगर रिलेशन देखें तो a माइनस बी बराबर 2 हो जाएगा, एक इक्वेशन तैयार हो गया। तो दोनों पर बैठी चिड़ियों की संख्या एक सी हो जाती है, दोनों बराबर होता है। परंतु कहता है यदि बी पर से एक चिड़िया चली जाए इस पर, यानी एक इस पर आ जाए तो इसमें एक घट जाएगा। तो इस केस में क्या होता है कि ए पर चिड़ियों की संख्या बी से दुगनी हो जाती है, यानी ये ट्वाइस हो जाएगा। तो a + 1 इज इक्वल टू 2b माइनस 2 हो जाएगा आपका, 2b माइनस 2। तो a इज इक्वल टू 2b, और ये +1 इधर चला जाएगा आपका, तो माइनस हो जाएगा, ये 2b माइनस 3 होगा। आप इस इक्वेशन में इसको पुट कर दीजिए, a का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, 2b माइनस 3 माइनस b बराबर 2। तो 2b माइनस b बराबर b हो गया, और ये उधर चला गया तो 5 हो गया। तो b का वैल्यू आपका 5 आ गया, तो a का वैल्यू 7 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन में था कि सोचिए a में 7 है और b में 5 है। अगर एक चिड़िया इधर आ जाए, एक चिड़िया आपका कहता है कि एक चिड़िया इससे यहाँ चली जाए तो यहाँ 6 और ये 6 बराबर होगा। इससे अगर एक चिड़िया यहाँ आ जाए तो ये 8 होगा, इसमें घट जाएगा तो ये दुगना हो गया, देखिए ये ट्वाइस हो गया। इस केस में ना ये ट्वाइस हो गया आपका, ये रिलेशन भी आपको शो कर दिया कि 4 गुना 2 बराबर 8 हो जाएगा। तो इस केस में क्वेश्चन क्या था, ए पर बैठी हुई चिड़ियां कितनी थी, आंसर हो गया आपका 7 चिड़िया थी। एक खेत में बत्तख और बकरियां हैं, कुल सिर 77 और पैर 248 हैं। देखिए एक तरीका इसमें इक्वेशन का होता है, एक आपका इसमें मल्टीप्लिकेशन क्रॉस करके जो हम लोग चलते हैं, जिससे रूल ऑफ एलिगेशन भी कहते हैं, हम लोग उसके मदद से ही बनाएंगे। मान लो ये बत्तख है और ये बकरियां हैं, आपके पास सिर है टोटल 77। अगर 77 के 77 बत्तख हो, हर एक बत्तख को 2 पैर है, तो 77 गुना 2 अगर आप चलेंगे तो 154 होता। और अगर आप 77 का 77 बकरी लेते, सबको 4 पैर होता, तो 154 का दुगना आपका 4 गुना करते हैं तो ये आपका 308 होता। लेकिन पैर की संख्या जो है वह है 248 के बीच में लिखी, और इस तरह से उसमें काम करते हैं। 308 में 248 घटा दीजिएगा तो ये आपका 60 होगा, और 248 में से 154 घट जाएगा आपका। तो जब 248 में से 154 आपका घट जाएगा, यहाँ घटा करके 48 और 6 यानी ये 94 होगा। इसका रेशियो इस तरह से होगा, लेकिन ये और नंबर कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 30 रहेगा और ये आपका 47। देख लीजिए टोटल हो गया 30 और 47 77। ये 77 सिर की संख्या, बत्तख की संख्या 30 और बकरी की संख्या 47। क्वेश्चन है बत्तखों की संख्या कितनी होगी, बत्तख की संख्या हो गई 30। अगर आप ऐसे देखिए तो आप अगर सिर की बात करते हैं तो ये बत्तख है और ये बकरी है। सिर की अगर बात करें तो ये 30 और ये 47, 77 हो गया।
अगर हम पैर की बात करें तो 30 का दुगना हो जाएगा 60, और ये 4 गुना हो जाएगा 47 का। 47 का 4 गुना, 7 गुना 4 28 आपका। तो हुआ 4 गुना 4 16 और 2 18, 18 6 24 पैर। लेकिन आप इस मेथड से ऐसे करके बना सकते। यदि एक छोटे नगर में 350 परिवार दूरदर्शन देख, 300 स्टार टीवी देखते, 200 परिवार दोनों चीज देखते, तो ये आपका अगर दूरदर्शन है और ये स्टार है, तो 350 परिवार दूरदर्शन, 300 स्टार और 200 परिवार दोनों, ये 200 है। और 300 स्टार टीवी देखने का मतलब ये 100 है। 200 और 1 3, और दूरदर्शन 200 और ये 150, ये 350 है। और 250 ऐसे परिवार हैं तो ये टीवी उनके पास घर में है ही नहीं। उस नगर में कितने परिवार रहते हैं? उस नगर में कितने परिवार रहते हैं आप गिन लेंगे। 250 हो गया, 150 ये जोड़ लेंगे, 400, 2 600 और 1 700। आपका आंसर। मंजू के पास शालू से अधिक रुपए हैं। ये मंजू के पास शालू से अधिक रुपए हैं, लेकिन इंदु से कम रुपए हैं। मनोज के पास सरोज से कम लेकिन मंजू से अधिक। ये मंजू से अधिक हो गया, मनोज के पास। सरोज से कम होगा लेकिन इससे अधिक। ये सीक्वेंस आपका बन रहा था। यदि इंदु के पास मनोज से कम रुपया है, यानी ये इंदु का पोजीशन यहाँ सेट, तब उस केस में 1 नंबर ये, 2 नंबर ये, 3 नंबर पर इंदु, 4 नंबर मंजू और 5 नंबर शालू। अब क्वेश्चन है कि सबसे अधिक किसके पास है, तो यहाँ निकल गया सरोज के पास। ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका आंसर। यदि किसी निश्चित कूट भाषा में प्राइवेट को आप 1 2 3 4 5 6 7 लिख, और रिस्क को RIS के रिस्क को 2 3 9 8 लिखते, R के लिए 2, R के लिए, I के लिए 3, I के लिए, बाकी तो नहीं आता। अब मैंने आपसे पूछा कि आप रिवेट्स को क्या लिखेंगे, बतला। RIVETS। तो देखिए R के लिए 2 है, I के लिए 3 है, V के लिए आपका 4 है, E के लिए आप यहाँ 7 यूज कर रहे हैं, T के लिए आप यहाँ 6 यूज कर रहे हैं, और S के लिए 9 यूज कर रहे हैं। यानी 234 769, 234 769। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा।